हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। कल की वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि हम ग्रामर के बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं। जैसे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, रिमेनिंग सेंटेंस एंड वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। तो जिन्होंने नहीं देखा वो पहले देख लें। आज का जो मेरा नंबर है ये हैगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसका है एपिक नंबर 1। आज टेंस के क्रम में क्या है, ये एपिक नंबर 1 है। ठीक, ध्यान से देखो इसको। एपिसोड मीन्स है, समझ लो ये सीरियल नंबर, समझ लो इसको। सीरियल नंबर 1 आज है इसका, ये 2 मान लो। कल का तो था इंट्रोडक्शन में, आज है सीरियल नंबर 2 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें आपको सिखाऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होती है, कैसे हम किसी टेंस को पता लगाएं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और हम किस आधार पे हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिटेल बताऊंगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। इसकी जो पहचान है, किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं, ऐसे शब्द से कोई वाक्य अंत होता है, या किसी सेंटेंस के एंडिंग में ता है, ती है, ते हैं ऐसे शब्द आते हैं, उसे बोलते हैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान है इसकी। जैसे समझो, जैसे क्या होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं। अब इसकी पहचान देखिए, मैं पत्र लिखता हूं, और देखा लास्ट में क्या है, ता हूं। या सीता एक गीत गाती है, सीता एक गीत गाती है, तो लास्ट में भी ती है आ गया। तो मैंने बताया कुछ ऐसे सेंटेंस जिनका लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ऐसे शब्द आए, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अब बात तो ठीक है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम बना लेंगे। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला मैं बताऊंगा पहले आपको, वो क्या है। देखो, इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, इसे बोलता हूं जनरल फॉर्मूला। वो जनरल फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें ना एक सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा, प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, प्लस क्या होगा, रिमेनिंग सेंटेंस। ये जो मैंने फॉर्मूला बताया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस के लिए है। अब सब्जेक्ट कल मैंने बताया कि 2 टाइप के होते हैं। सब्जेक्ट के टाइप क्या होंगे, अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आता है। अगर प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, जैसे हिंदी में बोलते हैं एक वचन है, सिंगल को, ये होगा सिंगुलर। और प्लूरल है तो बहुवचन, जिसमें बहुत सारे होंगे वो बहुवचन होगा। तो मैंने आपको बताया सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आएगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उस केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं आएगा। ठीक, अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मैं आपसे कह दूं ही,
शी, इट, ये कहलाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। और एक होता है प्लूरल में, जैसे यू, दे, देम, देयर, ऐसे होता है प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन एक विशेष बात क्या है इसमें कि जो आई है ना, आई हो गया है, ये एक तरह से प्लूरल का काम करता है, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह हम इसको यूज करेंगे। अब आपका सवाल है ऐसा क्यों? इंग्लिश ग्रामर में एक रूल होता है, आई इज द फर्स्ट पर्सन, आई इज द फर्स्ट पर्सन, यू इज सेकंड पर्सन, एंड ही, शी, इट आर थर्ड पर्सन। इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से फर्स्ट पर्सन को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए हम इसको प्लूरल सब्जेक्ट की तरह से ही इसको डील करेंगे। तो ये मैंने जो रूल बताया ना, ये जनरल फॉर्मूला फॉर सिंपल सेंटेंस, या फिर इसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, या इसको ही हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये मैंने भी आपको उसका रूल बताया है, यदि बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम ना कैसे करके हम क्या करेंगे। अब किसी भी रूल को बनाएंगे, पहले इसको समझ लो। पहचाने, ता है, ती है, ते है, ऐसे सब किसी भी सेंटेंस के लिस्ट में आते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जो है ना भी, तो जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, लास्ट में ता हूँ आया, सीता गीत गाती है, ती है आया, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के सेंटेंस कहेंगे। इसका जनरल फार्मूला फॉर सिंपल सेंटेंस है एफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस के लिए क्या है, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस होगा। ये जो मैंने आपको इसका बेसिक फार्मूला बताया ना, इस फार्मूले का यूज करके हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, और हम उसे ट्रांसलेट करते हैं। फिर मैंने आपकी जानकारी ये बताया कि सब्जेक्ट दो प्रकार के, सिंगुलर है, प्लूरल है। सिंगुलर को बोलते हैं एकवचन, प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आता है, जबकि बहुवचन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं आएगा। ही, शी, इट को हम सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं, वी, यू, दे, देम, देयर, इस तरह के प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है कि आई लगता तो मैं एक सिंगुलर वचन, लेकिन हम इसे यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की तरह से। अब आपका सवाल है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंगली आई इज द फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, एंड ही, शी, इट ऑल्सो थर्ड पर्सन। ठीक, ये बात समझ आई आपकी? अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा जो मुझे आपको बताने होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे उनको ट्रांसलेट करेंगे, इस फॉर्मूले यूज करेंगे। इसके बाद फिर मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा, फिर इंट्रोगेटिव, तो हमारी टेंस पूरी हो जाएगी। और फिर कुछ मैं आपको इसमें क्वेश्चन दूंगा, वो आपको करने पड़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो मैं इसको करता हूँ। ये रूल समझ आ गया होगा। अब इसका चलता हूँ। अब पहला सवाल हमारा क्या है, जैसे ये था कि मैं पत्र लिखता हूँ, तो इसमें अब मैं बात करूंगा। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, पहला सेंटेंस क्या है, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं हो गया सब्जेक्ट, लिखता हूँ क्या होगा, इसकी वर्ब होगी, क्या लिखता हूँ, पत्र ऑब्जेक्ट होगा, बाकी और रिमेनिंग सेंटेंस हो जाता है। अब जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, आई फर्स्ट पर्सन है, ठीक, इसमें ऐसा एस नहीं आएगा, तो इसके होगा, ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब क्या आना चाहिए, राइट, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, तो मैं पत्र लिखता हूँ।
दूसरा, जैसे सीता एक गीत गाती है, सीता कहलाएगा इसमें सब्जेक्ट। अब क्या करती है, वो गाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी सिंग, इसे छोटा लिखेंगे, ये हो जाएगा सिंग। अब सीता सिंगुलर है इसलिए सिंग्स हो गया। अ सॉन्ग, इसी को हम यहाँ पे स्वीट सॉन्ग भी लिख सकते हैं। क्या लिखें इसको, स्वीट सॉन्ग लिखेंगे। जैसे थर्ड एग्जाम्पल है, मान लो मैं आपसे कहता हूँ डाकिया पत्र बांटता है, डाकिया पत्र बांटता है। फोर्थ सेंटेंस है, लड़के मैदान में खेलते हैं। शीला पानी पीती है। तुम पुस्तक पढ़ते हो। राम शाम से मित्रता करता है। आठवां सेंटेंस होगा इसका, माली फूल तोड़ता है। नौवा है, सूर्य पूर्व से निकलता है। और क्या होगा, एक द लास्ट सेंटेंस का, अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है या पढ़ाते हैं। ऐसे समझो, पढ़ाता लिखे तो सिंगुलर जो है ना, पढ़ाता है। अब मैं इनके बनाऊंगा। पहला, डाकिया पत्र बांटता है, इसका मतलब पोस्टमैन। अब पोस्टमैन कैसा है, सिंगुलर है, तो पोस्टमैन डिलीवर्स, डिलीवर द लेटर्स। तो ये होगा, पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर। लड़के मैदान में खेलते हैं, बॉयज प्ले इन द फील्ड, या प्ले। अब क्योंकि बॉयज बहुत सारे इसलिए उन्होंने प्ले लगाया, प्लेस नहीं यूज किया। शीला पानी पीती है, शीला ड्रिंक्स मिल्क या ड्रिंक्स वाटर। तुम पुस्तक पढ़ते हो, यू रीड बुक। राम शाम से मित्रता करता है, राम is the friend of शाम। माली फूल तोड़ता है, the gardener तोड़ने का प्लग, PLUC के प्लग। अब क्योंकि गार्डनर सिंगल है तो प्लग्स होगा, गार्डनर प्लग्स द फ्लावर्स, FLOWERS फ्लावर्स। इसी तरह सूर्य पूर्व से निकलता है, इसका मतलब दी सन
rises in the east। अब सूरज तो एक है ना, इसलिए सन राइजेस इन द ईस्ट होगा। अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं। द टीचर टीचर्स टीच इन द क्लास। तो इस तरह से हमने किया कि सिंपल सेंटेंस का यूज किया। पहला है मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। सीता एक गीत गाती है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। डाकिया पत्र बांटता है, द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर। लड़के मैदान में खेलते हैं, बॉयज प्ले इन द फील्ड। शीला पानी पीती है, शीला ड्रिंक्स वाटर। तुम पुस्तक पढ़ते हो, यू रीड अ बुक। राम शाम से मित्रता करता है, राम इज द फ्रेंड ऑफ शाम। माली फूल तोड़ता है, द गार्डनर प्लक्स द फ्लावर्स। सूर्य पूर्व से निकलता है, सन राइजेस इन द ईस्ट। अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, द टीचर्स टीच इन द क्लास। पढ़ाते हैं, क्योंकि टीचर बहुत सारे हैं इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे ना टीच। ठीक, ये बात समझ आई। अब मैं इसी को बनाऊंगा जनरल फॉर्मूला फॉर क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंसेस। इसको मैं रख कर दूँ यहाँ पे नेगेटिव के लिए। देखो मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर दूँगा। यहाँ पे क्या होगा, फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। कल मैंने आपको पहले जब इसका इंट्रोडक्शन कराया था तो बताया सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें कि नहीं आ रहा हो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। इसके लिए यहाँ पे डू या डज का यूज होगा, नॉट साथ में आ जाएगा। इन दो का यूज करेंगे, ये साथ में आ जाएगा, ऐड कर देंगे इसको। डू या डज में कैसे करेंगे, ठीक है। अब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे डज नॉट का यूज होगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहाँ पे डू नॉट का यूज होगा। यहाँ पे डू और डज ही क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब है। बाकी प्लस क्या होगा, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जैसे मैं कहता हूँ, इसका रब करता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हम पे लेंगे इसका। पहला है क्या, पहला मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, ये हुआ मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। या सीता एक गीत, कैसा होगा, मधुर गीत नहीं गाती है। डाकिया पत्र नहीं बांटता है। लड़के मैदान में नहीं खेलते हैं। शीला पानी नहीं पीती है। तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो। मैं इनको नेगेटिव बना देंगे। राम शाम से मित्रता नहीं करता है। माली फूल नहीं तोड़ता है। ये मैंने सेंटेंस को चेंज कर दिया। सूर्य पूर्व से नहीं निकलता है। ठीक, अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ाते हैं। तो ये जो सेंटेंस इस तरह के हैं ये नेगेटिव के एग्जाम्पल हैं। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ तो क्या होगा, इसको लिखें आई डू नॉट राइट अ लेटर। तो मैंने बताया ना अभी, आई को तो प्लूरल की तरह शो करेंगे। आई के साथ तो डू आएगा, प्लूरल वाले के साथ में डू आएगा, सिंगुलर के साथ में क्या होगा, डज का यूज होगा, बाकी नॉट साथ में आएगा। सीता एक मधुर गीत नहीं गाती है, इसका क्या होगा, सीता सिंगुलर है इसलिए डज नॉट
सिंग आ स्वीट सॉन्ग। ठीक, ये मैंने बताया। इसी तरह से डाकिया पत्र नहीं बांटता है। अब ध्यान रखना, जब डू या डज साथ में आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा एस बिल्कुल भी नहीं आएगा। जैसे डज है तो मैंने सिंग लगा रखा है यहाँ पे, डो नॉट राइट है, ये नहीं कहा राइट लिखी, सीता सिंग्स लिखी, वो नहीं, डू या डज आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगल रहेगी, उसके साथ में ऐसा एस नहीं आएगा। डाकिया पत्र नहीं बांटता है। दी पोस्टमैन सिंगुलर है तो डजन, डज नॉट। अब डिलीवर द लेटर्स। ठीक, अब बॉयज प्ले इन द फील्ड, ये था लड़के मैदान में खेलते हैं, तो लड़के मैदान नहीं खेलते हैं, बॉयज के साथ आएगा डू नॉट प्ले इन द फील्ड। ये हुआ, मैंने यहाँ इनके साथ में कुछ ऐसे करता हूँ कल, बॉयज डू नॉट प्ले इन द फील्ड। शीला पानी नहीं पीते, शीला यहाँ पर आ जाएगा इसका डज नॉट ड्रिंक द वाटर। तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड द बुक, रीड द बुक। अब राम शाम से मित्रता, राम इज नॉट, राम इज नॉट फ्रेंड ऑफ शाम। माली फूल नहीं तोड़ता है, गार्डनर डज नॉट प्लग द फ्लावर्स। सन डज नॉट, सन क्या होगा, डज नॉट राइज इन द ईस्ट। अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ते, टीचर्स डू नॉट, क्यों टीचर है इसलिए टीचर डू नॉट टीच इन द क्लास। इस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंस बना ली हैं। ठीक, अब हमें क्या करना चाहिए, अब मैं आपको बताता हूँ जनरल फॉर्मूला को। इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज हो, बीच में या बाहर, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्या जब बीच में होगा तो उनके लिए अलग रूल होगा और अगर बाहर होगा तो उसके लिए अलग रूल होगा। ठीक है ना, तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। इसका जनरल फॉर्मूला, इसको मैं यहाँ पे इंटरोगेटिव कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक, और थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा मुझे। क्या होगा, मैंने कल आपको इंटरोगेटिव के दो प्रकार बताए थे, क्या थे वो, एक तो अगर किसी सेंटेंस के बाहर क्या हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप है, जबकि किसी सेंटेंस में बाहर क्या हो, क्या शब्द आ रहा हो। जैसे यहाँ होगा पहले डू या डज का यूज करेंगे, पहले डू या डज का, फिर क्या करेंगे प्लस आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। ठीक है ना, तो पहले क्या आएगा, रिमेनिंग सेंटेंस होगा, तो पहले इसमें क्या हो जाएगा, रिमेनिंग सेंटेंस होगा। ठीक है, और नहीं आ रहा होगा तो डू डज आएगा, सब्जेक्ट है प्लस का नॉट आएगा। जैसे मैं सवाल करता हूँ, इसी को चेंज करेंगे यहाँ पे, क्या मैं पत्र लिखता हूँ, क्या मैं आएगा, क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले इस डू को बाहर लिख देंगे, आपके साथ सेंटेंस हो जाएगा। इसको यहाँ से उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डू आई नॉट राइट अ लेटर, डू आई नॉट राइट अ लेटर लिखा जाएगा। समझ रहे हो आप, ठीक है ना। अब सीता मतलब गीत गाती है, तो यहाँ पे मैं मान लो क्या कर देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, इस डज को हम सीता से पहले लिख रहे हैं, बाकी सारा सेंटेंस हो जाएगा, डज सीता नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग।
क्या डाकिया पत्र नहीं बांटता है। तो ये जो डज है ना, ये डज इसको हम यहाँ पे बाहर दे देंगे, DOES डज, और बाद में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब जो लड़के मैदान में नहीं खेलते, क्या थे मान लो, क्या लड़के मैदान में नहीं खेलते हैं, तो वहाँ पे हमें इस डू को लिखना पड़ेगा, डू बॉयज नॉट प्ले इन द फील्ड, क्वेश्चन मार्क। क्या शीला पानी नहीं पीती है, तो यहाँ पे आएगा डज, यहाँ आ जाएगा डज शीला नॉट ड्रिंक वाटर। क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, तो डू यू आएगा, डू यू नॉट रीड द बुक। क्या राम शाम से मित्रता नहीं करता है, तो यहाँ पे इज आ जाएगा। अब वो कहते हैं क्या राम शाम का मित्र है, इज राम फ्रेंड्स ऑफ शाम। क्या माली फूल नहीं तोड़ता है, तो गार्डनर से पहले यहाँ पे क्या होगा, डज आ जाएगा। गार्डनर डज नॉट प्लग द फ्लावर्स, तो पहले था, अब यहाँ पे डज को बाहर लिख लेंगे। सूर्य पुरुष से निकलता है, क्या लिखना, डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट। क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे डू बाहर हो जाएगा, इसका डू लिखेंगे और ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बाहर क्या वालों के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दिए हैं। अब दूसरी बात है, अगर किसी सेंटेंस के बीच में आ जाए क्या, अब मैं इसी को थोड़ा रब करूँगा और यहाँ पे कुछ चेंज करूँगा, क्या होगा। अब देखो मान लो इसके अंदर है, ये था पहले के लिए, अब अगर बीच में क्या आ जाए, अगर हो बीच में क्या लिखा हो, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो जो बीच में क्या है, क्या शब्द का यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, मान लो वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर इत्यादि शब्दों का यूज करके, फिर बाकी सारा यही रहेगा। जैसे मैं कह दूं एक सेंटेंस है, मैं क्या पत्र नहीं लिखता हूं। अब ये क्या मान लो किसी सेंटेंस के बीच में आ जाए, तो ये अब यहाँ पे आ गया, क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ लिखें व्हाट डू आई नॉट राइट अ लेटर। क्या सीता एक मधुर गीत नहीं गाती है, व्हाट डज, अब डज यहाँ पे डी साइलेंट होगा, छोटा हो जाएगा, डज सीता नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। क्या डाकिया पत्र क्यों नहीं बांटता है, तो पहले लिखें वाई डज द पोस्टमैन नॉट डिलीवर द लेटर्स। लड़के मैदान में क्यों नहीं खेलते हैं, तो पहले लिखें वाई डू द बॉयज नॉट प्ले इन द फील्ड। शीला पानी क्यों नहीं पीती है, तब वाई डज नॉट सीता ड्रिंक द मिल्क, यही तो होगा ना, वाई डज सीता नॉट ड्रिंक द मिल्क, ये हो जाएगा। तुम क्या पुस्तक नहीं पढ़ते हो, ये सेंटेंस यहाँ से लगेगा बीच होगा, तो क्या व्हाट डू यू नॉट रीड द बुक। इस तरह से हम सेंटेंस बना लेंगे। माली फूल क्यों नहीं तोड़ता है, तो वाई डज गार्डनर नॉट प्लग द फ्लावर्स। क्या सूर्य पुरुष से क्यों निकलता है, वाई आ जाएगा, वाई डज। एक सेंटेंस है मान लो, मैं कह रहा हूँ आपसे, इसमें आगे होगा, इस तरह से हम इनको बना देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, जैसे तुम कहाँ रहते हो, एक सेंटेंस क्या है कि तुम कहाँ रहते हो। तुम कहाँ रहते हो, इसका होगा, जैसे कहाँ की हो जाएगी वेयर, डू आएगा कि यू आएगा,
वेयर डू यू लिव, ये क्वेश्चन होगा। तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से क्या करेंगे, खुद सेंटेंस को बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको क्या बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डीपली बताया कि कैसे हम इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंपरेटिव और जो सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्या उनके रूल्स हैं। तो यही मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। और अब आप इसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लगभग होमवर्क में क्या करोगे, कम से कम 30 सेंटेंस आपको कर लेने चाहिए, सेंटेंसेस एज प्रैक्टिस। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ मैंने आपको समझा था कि टाइम की शॉर्टनेस की वजह से मुझे कोई यहाँ नहीं बताना पड़ा है आपको। अब जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। फिर दूसरी बात जिन्हें आज मान लो इसमें मैं ना समझाओगे सब्जेक्ट क्या है, इससे ऑब्जेक्ट क्या है, उसके लिए आपको जो नए बच्चे हैं नहीं पता हो वो क्या करेंगे, वो मेरे इससे पहले वाले वीडियो को चेक कर लेंगे, उसके अंदर मैंने सब बता रखा है डिटेल में। ठीक है, तो आज मैंने सीरीज नंबर 2 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक तो जरूर कर देना। फिर आप क्या करना, कुछ भी बात कमेंट ना सुना आप कमेंट पूछ लेंगे। पहली बात तो मैंने कुछ ऐसा इसमें छोड़ा है जो आपके समझ में आए, कमेंट्स में पूछ लेंगे। इसके अलावा आप क्या करेंगे, और बच्चों के लिए आप शेयर कर देना, और फिर लास्ट में आप सब्सक्राइब करना अगर नए बच्चे आए हैं। और फिर लास्ट की बात है कि मैंने ऐसा आपको बार बार लास्ट में स्टार्टिंग में जो क्यों देता हूँ, पहली बात लाइक इसलिए क्योंकि आपको अच्छा लगा, इसमें आपको जो खर्च नहीं होगा। कमेंट्स इसलिए अगर आपके सामने आप मेरे से कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो। शेयर इसलिए आपके साथ साथ दूसरे बच्चों का भी भला हो जाए। सब्सक्राइब इसलिए जो नए बच्चे आए हैं उनके पास मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। अगर वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, उसमें ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपकी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो मैं कराऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन पहले आपको कुछ अपना रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब के रूप में। ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे। आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, थैंक यू। लेकिन लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करना, मुझे इससे आपकी लाइक से बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। और मुझे तो इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा चैनल खुद चल जाएगा, अभी फिलहाल स्टार्टिंग ही है। लेकिन ये बात है कि ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी इसमें कुछ नए नए थॉट्स, नए नए आइडियाज़ और नए नए विचारों के साथ नए नए वीडियोस लेके आऊँगा। तो इसलिए एक लाइक तो बनता है ना ठीक है, लाइक शेयर कमेंट सब जरूर करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक, तो आज के लिए आपको इतना ही रखना होगा, थैंक यू।